मेडगा के ग्रामर सेक्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि प्लीज़ इस चैप्टर को ना छोड़ें और धीरे धीरे आराम से समझिए। मुझे विश्वास है पूरा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशंस होता क्या है? प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जो नाउन प्रोनाउन को बाकी पूरे सेंटेंस से रिलेशन प्रोवाइड कराता है। उदाहरण के लिए, ह्यूमन नीड अ रूफ ओवर देम टू लिव। अब यहाँ पर ओवर देम टू लिव ये बता रहा है, तो यहाँ पर ओवर जो है वो एक प्रीपोजिशन है। वो बता रहा है कि इंसान को रहने के लिए छत चाहिए। ये बता रहा है कि इंसान को रहने के लिए छत चाहिए। कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स भी पढ़ लेते हैं। इन, इनटू, इन विद इन, बाय विथ, अक्रॉस थ्रू, ऑन अपॉन, on over, front of at, before, in spite of, despite, for, since, between, among, beside, besides। ये सारे के सारे प्रपोजिशन आप आगे पढ़ेंगे बहुत इजी तरीके से। सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं। ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के टच में। जैसे कि यहाँ पक्षी बैठा हुआ है तो टच कर रहा है बॉक्स, तो हमने क्या लिखा है? द बर्ड इज ऑन द बॉक्स, टच में। द बुक इज ऑन द टेबल, टच में। इन, इनका मतलब होता है किसी बड़े स्थान के लिए हम प्रयोग करते हैं इनका, या किसी चीज़ के अंदर हो तब भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि द बर्ड इज इन द बॉक्स, तो ये किसी चीज़ के अंदर है तो इन का प्रयोग किया है। आई लिव इन दिल्ली, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ तो इन आएगा। आगे बढ़ते हैं। ओवर, ओवर का मतलब होता है एक के ऊपर लेकिन टच में नहीं। ओवर का अर्थ आवरण हो तो स्पर्श भी कर सकता है। जैसे कि पुट द ब्लैंकेट ओवर बेबी, तो ब्लैंकेट जो है वो बेबी को टच करेगा लेकिन उसको हम ओवर ही बोलेंगे। द बर्ड इज़ ओवर द बॉक्स, तो ये इसके ऊपर है, ये टच नहीं हो रहा। द फैन इज़ ओवर आवर हेड, तो ये फैन जो होता है मेरे सर से टच नहीं होता, ऊपर होता है। अंडर, बिलो, बट ऑन ग्राउंड एंड फ्लोर, वो भी सेम यही चीज़ है कि ज़मीन पर हो, जो नीचे वाली चीज़ हो और टच नहीं हो रही हो। द बर्ड इज़ अंडर द बॉक्स। आगे चलते हैं। बिहाइंड, किसी चीज़ के पीछे। द बर्ड इज़ बिहाइंड द बॉक्स, पक्षी है जो बॉक्स के पीछे है। पुलिस विल पुट यू बिहाइंड द बार्स, इसका मतलब ये है कि पुलिस आपको जेल में डाल देगी। इन फ्रंट ऑफ, यानी किसी चीज़ के सामने। द बर्ड इज़ इन द फ्रंट ऑफ बॉक्स, आपको दिखाई दे रहा है कि पक्षी जो है वो बॉक्स के बाहर है, सामने है बिल्कुल। डोंट पार्क कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, मेरे गेट के सामने कार पार्क मत करो, तो वो किसी चीज़ के सामने की बात चल रही है। इसी तरह नेक्स्ट टू, जस्ट नियर टू मेन थिंग, किसी चीज़ के जस्ट अगला वाला या जस्ट अगली वस्तु। द बर्ड इज़ नेक्स्ट टू द बॉक्स, आई एम नेक्स्ट टू टेक टिकट इन द क्यू, मैं लाइन में अगला व्यक्ति हूँ टिकट लेने के लिए। बिटवीन, दो वस्तुओं के मध्य में, जैसे कि ये पक्षी है दो वस्तुओं के मध्य में है। अगर एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेशन हो तो वस्तुएं या चीज़ें दो से भी ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे कि द बर्ड इज इन द बॉक्स, ये तो आपको दिखाई दे गया, लेकिन जैसे हम बोलते हैं कभी कभी ट्राई सीरीज इज बिटवीन इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इन तीनों में एक म्यूचुअल रिलेशन है इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए हमने इनका बिटवीन का यूज़ किया है। और अराउंड, अराउंड का तो होता है चारों तरफ, जैसे कि ये पंछी चारों तरफ घूम रहा है तो उसको अराउंड बोला है, किसी वस्तु के चारों ओर। द बर्ड इज मूविंग अराउंड द बॉक्स। इसी तरह अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, और पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो अराउंड आ गया। थ्रो, मतलब किसी चीज़ के ज़रिए या किसी के अंदर से गुजर जाना, जैसे हमारी आवाज़ गुजरती है ईयरफोन के थ्रू। द बर्ड इज़ पासिंग थ्रू द बॉक्स, पक्षी जो है द बॉक्स के अंदर से निकल रहा है बीच में से। द ट्रेन पास थ्रू द टनल, जब ट्रेन किसी उसमें से निकलती है सुरंग में से, तब भी हम इसी वर्ड का यूज़ करते हैं। अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, विपरीत दिशा में। जैसे कि सड़क के विपरीत दिशा में एक ब्लू और एक ग्रीन पंछी खड़ा है, तो लिखा हुआ है ब्लू बर्ड इज़ अपोजिट टू द ग्रीन बर्ड। इसी तरह माई हाउस इज़ अपोजिट टू क्रिकेट ग्राउंड, मतलब मेरा जो घर है वो क्रिकेट ग्राउंड के अपोजिट पड़ता है। अगर क्रिकेट ग्राउंड लेफ्ट में तो घर मेरा राइट में। इसी तरह द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट ऑफ द क्यू, ये लिखा हुआ है ब्लू पंछी वो फर्स्ट है, जो ग्रीन वाला है वो लास्ट है, तो ब्लू बर्ड इज़ फर्स्ट इन रो, तो पहला है। ग्रीन बर्ड इज़ लास्ट इन रो, तो ये आखिरी है। इसी तरह नियर,
किस चीज़ के पास में? ब्लू बर्ड इज़ नियर टू ग्रीन बर्ड, ब्लू ग्रीन के पास में। फार किसी चीज़ से दूर, ब्लू बर्ड इज़ फार फ्रॉम ग्रीन बर्ड। इसी तरह से अमंग, अमंग का उपयोग होता है हमेशा दो से अधिक के लिए, बिटवीन का उपयोग हमेशा दो के लिए, और कभी कभी म्यूचुअल रिलेशन में तो दो से ज़्यादा, लेकिन अमंग का यूज़ जो होगा हमेशा दो से अधिक के लिए होगा। जैसे कि ब्लू बर्ड इज स्टैंडिंग अमंग देम, इन लोगों के बीच में ब्लू बर्ड खड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है ब्लू बर्ड। टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट अमंग स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में टीचर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, डेफिनेटली दो से ज़्यादा होंगे। गो पास्ट, निकल जाना या आगे निकल जाना। ब्लू बर्ड गो बियॉन्ड ग्रीन बर्ड, मतलब जो नीला वाला वर्ड है वो इसको निकल गया है। ऐसे हम ये भी लिख सकते हैं ब्लू बर्ड पास्ट ग्रीन बर्ड, यहाँ पे केवल पास लिख देंगे इस पूरे की जगह तो भी काम बन जाएगा। या फिर सचिन गो पास्ट 100 रन, सचिन 100 रन से ऊपर निकल चुका है। इसी तरह अपॉन, अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर पर मोशन में। द कैट जंप अपॉन द रैट, किसी बिल्ली ने किसी चूहे पर छलांग मारी तो वो मोशन में है, छलांग मारते समय की बात कर रहे हैं कि छलांग मार रही है तो मोशन में है। इसी तरह इनटू, किसी चीज़ के अंदर की तरफ हम जा रहे हैं। आई एम गोइंग इनटू माई रूम, मैं रूम के अंदर की तरफ जा रहा हूँ, जैसे बॉल इस बॉक्स के अंदर जा रही है, इसी तरह मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ तो मैं मोशन में हूँ, मैं रुका हुआ नहीं हूँ, मैं चल के वो जा रहा हूँ, तो चल के जा रहा हूँ तो वो मोशन माना जाएगा। अगेंस्ट का मतलब होता है प्रतिकूल या विपरीत प्रभाव या किसी के सहारे से या टिकना। जैसे आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द रेलिंग, मैं रेलिंग के साथ सहारे से टिका हुआ हूँ। आई एम अगेंस्ट करप्शन, मैं करप्शन के खिलाफ भी हूँ, तो ये भी होता है अगेंस्ट का मतलब। आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब होता है कि अंदर से कहीं बाहर की तरफ निकलना। इसका परफेक्ट एग्जांपल दिया हुआ है, क्रिस गेल हिट्स आउट ऑफ द पार्क। ये आपने बहुत बार सुना होगा वर्ड, आईपीएल में तो कई बार सुना होगा क्योंकि क्रिस गेल लंबे लंबे छक्के मारते हैं। तो क्रिस गेल हिट्स आउट ऑफ द पार्क का मतलब ये होता है कि उन्होंने बॉल को पार्क के बाहर यानी स्टेडियम के बाहर फेंक दिया। इसी तरह से कुछ और दिए हुए हैं जो लास्ट आपके कुछ आने वाले हैं। एट का प्रयोग छोटे स्थानों या एड्रेस के लिए होता है, बड़े स्थानों के लिए इनका उपयोग होता है, मैंने बताया था। आई लिव इन मुंबई एट बोरीवली। अब मैंने बताया था इनका उपयोग आपका बड़े स्थानों के लिए होता है, एट का उपयोग बोरीवली या छोटे स्थानों के लिए होता है। काइंडली मेल अस एट gmail.com, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, तो हम ऐड लिखते हैं क्योंकि एक ईमेल एड्रेस की बात कर रही है, बहुत छोटी सी जगह की बात कर रहे हैं। टूवर्ड्स का प्रयोग होता है किसी की तरफ बढ़ने का, जैसे कि आप किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, उसको बोलेंगे सचिन इज़ मूविंग टूवर्ड्स, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, सचिन इज़ मूविंग टूवर्ड्स सेंचुरी स्टडीली, धीरे धीरे सचिन या स्टडीली सचिन सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। रेड बॉल मूविंग टूवर्ड्स ब्लैक बॉल, ये इसकी तरफ बढ़ रही है। अलोंग, अब अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, रोड की दिशा में या रोड के साथ साथ ही बॉल बढ़ रही है आगे, इसलिए हमने अलोंग का प्रयोग किया। अलोंग का प्रयोग होता है जब एक साथ या साथ साथ हो, जैसे कि मदर एंड फादर गोइंग अलोंग फॉर मॉर्निंग वॉक, ये साथ साथ मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं। अक्रॉस, देखिए रोड इस तरह से है और बॉल ऐसे मूव कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? अक्रॉस। अक्रॉस मतलब आर पार या दोनों तरफ। ही इज़ वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, वह मेरे रोड के उस तरफ या आर पार वेट कर रहा है। ट्रीज फेल अक्रॉस द रोड टू मेक देम क्लीन, जो ट्री होते हैं वो रोडों के दोनों तरफ लगे होते हैं ताकि रोड साफ रहे। और आखिरी है फ्रॉम से टू, फ्रॉम मतलब पर्सन नंबर 1 से लेकर पर्सन नंबर 2 या प्लेस नंबर 1 से प्लेस नंबर 2, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम फ्रॉम से टू का उपयोग करते हैं। माई ट्रेन इज़ गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू ग्वालियर, मेरी ट्रेन दिल्ली से ग्वालियर की तरफ जा रही है। दिल्ली मेरा शुरुआती पॉइंट है और ग्वालियर मेरा अंतिम पॉइंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियोस के लिए अलग अलग लेक्चर्स पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।